नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना प्रस्तावित था। माननीय न्यायालय के द्वारा एक जो याचिका थी वो माननीय न्यायालय में विचाराधीन थी, जो बाबा गोरखनाथ के द्वारा मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को लेकर डाली गई थी। इसलिए मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान नहीं हो सका है। लेकिन बची हुई 9 विधानसभा सीटों पर जो है तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव का परिणाम जो है वो भी सामने आ चुका है। वहीं पर मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, अब उसकी चुनाव को लेकर स्थितियां साफ हो चुकी हैं। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से बाबा गोरखनाथ और भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी, उस याचिका को MP MLA कोर्ट से वापस ले लिया गया है और माननीय चुनाव आयोग के द्वारा कभी भी मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर चुनाव कराने की जो तारीखों की जो घोषणा है वो की जा सकती है। अखिलेश यादव जहाँ पर जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी जमीनी स्तर पर कार्य जो है वो किया जा रहा है। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को जीत दर्ज करने के लिए और अपनी जो लोकसभा के चुनाव में करारी हार जो हुई थी अयोध्या जैसी लोकसभा सीट पर, उस हार का बदला लेने के लिए जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है लगातार बैठकें की जा रही हैं। विधानसभा के प्रभारी के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल रखा है। इसी बीच में हम आपको बताते चलें, जहाँ पर एक तो बाबा गोरखनाथ के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं चल रही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वहीं पर हम आपको बताते चलें समाजवादी पार्टी की तरफ से वहां पर अवधेश प्रसाद पासी और उसके साथ ही साथ हम आपको बताते चलें लाल बिहारी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद में, दोनों ही नेताओं को विधानसभा प्रभारी के तौर पर नियुक्ति दी गई है और अखिलेश यादव जी ने दोनों ही नेताओं को जमीनी स्तर पर उतार दिया है। हम आपको बताते चलें मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, विधानसभा उपचुनाव से पहले वहां पर जो है लगातार जो है मकान जो तोड़े जा रहे हैं, उसको लेकर भी हम आपको थोड़ी जानकारी दे दें कि अभी जो है मिल्कीपुर में बहुत तंगड़ा एक मामला चल रहा है। मकान बन रहा था, उस मकान को तोड़ा गया है। वहीं पर जो है समाजवादी पार्टी के सांसद ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर जहां पर हमला किया है, उसके साथ ही साथ जिनका मकान तोड़ा गया है या जो पीड़ित परिवार है उसे मुआवजा दिलाने की मांग जो है वो अवधेश प्रसाद पासी के द्वारा की गई है। वहीं पर लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जहां उपचुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर लगातार जमीनी स्तर पर कार्य चल रहा है। अखिलेश यादव ने जहां पर अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजित प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारा है। लगातार अजित प्रसाद पासी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से विधानसभा के उपचुनाव में चाहे कटहरी हो या मझवा हो, इन सीटों पर जिस तरह से परिवार के ही लोगों को टिकट दिया, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उसका फायदा उठाया है और भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के ऊपर परिवारवाद का जो है आरोप लगाया है। जहां पर हम आपको बताते चलें कटहरी की विधानसभा सीट से लालजी वर्मा जी सांसद बन चुके हैं अंबेडकर नगर से, उनके इस्तीफे से सीट खाली हुई। अखिलेश यादव जी के द्वारा उनकी जो पत्नी थी शोभावती वर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। हालांकि भीम निषाद वहां से जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं भीम निषाद, और अंतिम समय पर अखिलेश यादव जी ने वहां से जो है शोभावती वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कटहरी की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को घेरने का मौका मिला और उन्होंने परिवारवाद का जो है आरोप वो अखिलेश यादव जी के ऊपर लगाया। परिणाम ये हुआ कि समाजवादी पार्टी जो है कटहरी की विधानसभा सीट चुनावी मैदान में हार गई, जिस सीट पर समाजवादी पार्टी ने 2022 में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी और लालजी वर्मा यहाँ से विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे। ऐसा ही मामला दूसरा सामने आया, वो है मिर्जापुर की मंजवा की विधानसभा सीट। मिर्जापुर की मंजवा की विधानसभा सीट से रमेश चंद्र बिंद की जो बेटी थी ज्योति बिंद को चुनावी मैदान में उतारा। लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा रमेश चंद्र बिंद को चुनावी मैदान में उतारा गया था। फिर बाद में उनकी जो विधानसभा के उपचुनाव में उनकी बेटी को टिकट दिया, जो कहीं ना कहीं यहाँ से अनेक दावेदार जो है टिकट की दावेदारी कर रहे थे और अखिलेश यादव जी के द्वारा डॉक्टर ज्योति बिंद को जो है चुनावी मैदान में उतारा गया और उसका परिणाम ये हुआ कि समाजवादी पार्टी जो है मंजवा की विधानसभा सीट भी चुनावी मैदान में हार गई। तो कहीं ना कहीं परिवारवाद के आरोप ना लगे, इसके लिए अब अखिलेश यादव जी ने जहां पर अवधेश प्रसाद पासी के पुत्र को मिल्कीपुर से चुनावी मैदान में उतारा है, तो अब लगातार जो है अजित प्रसाद पासी के टिकट कटने की चर्चाएं काफी तेजी के साथ चल रही हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाती है,
लगातार परिवारवाद को लेकर हमला बोलती है कि एक ही परिवार की पार्टी है, वो उसी परिवार का सांसद होगा, उसी परिवार का विधायक होगा, MP MLA जो भी होते हैं सब उसी परिवार के ही होंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा ना उठा सके मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर, क्योंकि विधानसभा के उपचुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की हार हुई है, उस हार का बदला लेने के लिए अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर जरूर पर कार्य कर रहे हैं। वहीं पर मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अखिलेश यादव जो है अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी का टिकट काटकर यहाँ से किसी अन्य प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। कारण यही है, अजीत प्रसाद पासी के पास कोई व्यक्तिगत पद नहीं रहा है। अवधेश प्रसाद पासी के पुत्र हैं, सांसद हैं अवधेश प्रसाद पासी, कई बार जो है मिल्कीपुर के विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन अब जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है और अजीत प्रसाद पासी एक तरफ जो है धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके टिकट कटने की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं, क्योंकि मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है एक ऐसी विधानसभा सीट है जो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव 2027 से पहले की दिशा और दशा को बदलेगी और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस सीट को जीतने के लिए असंभव प्रयास करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की यह परंपरागत सीट भी रही है। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से आप लोगों की क्या राय है? क्या अजीत प्रसाद पासी की जगह पर किसी अन्य प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए या फिर अजीत प्रसाद पासी के ही चेहरे पर समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर की विधानसभा का जो उपचुनाव है वो लड़ना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।